हाँ प्रणाम बोलो। गुरुजी, नमो नमः। शुभ शाखा में। जय गुरु हम प्रसाद। प्रणाम। गुरु जी नमस्ते। प्रणाम गुरु जी प्रणाम। शिक्षा करना। कर में बनते प्रणाम गुरुजी। जी, कर में बनते सूत्र का अर्थ बोलना है। बोलिए। हेताली बेन जैन नहीं, हेताली बेन शाह, आप बोलिए। जी गुरु जी प्रणाम। प्रणाम। हाँ बोलो। हाँ जी बोलो। हाँ, करेमि भन्ते सामय्यम सावज्यम। मैं, करेमि मतलब कि मैं करता हूँ, हे भगवान। मैं सामायिक सावज्यम जोगम मतलब कि सावध्य पाप प्रवृत्ति का पच्चकामी प्रतिज्ञा पूर्वक त्याग करता हूँ। जाव नियम मतलब कि जब तक नियम का पज्जु आसामी सेवन करूंगा, जब तक मैं सामायिक में हूँ तब तक मैं नियम का सेवन करूंगा। दुविहम दो प्रकार से, दिविहैण दुविहम दो प्रकार से मतलब कि हमको करना है और दूसरों को कराना है। दिविहैण तीन प्रकार से मतलब कि मन, वचन और काया से। मणिण वायाए कायेण मन से, वचन से, काया से। न करेमी न कार्वेमी मतलब नहीं करूंगा और नहीं कराऊंगा। तस तस बंधे उसका मतलब कि पाप प्रवृत्ति का सेवन मन से, वचन से, काया से नहीं करेंगे और नहीं कराऊंगा। बंदे, हे भगवान, परिक्रमामी प्रतिक्रमण करता हूँ। निंदामी गरिहामी अपाणम वोसिरामी। निंदामी मतलब कि निंदा करता हूँ और गरिहामी गुरु साक्षी से निंदा करता हूँ। अपाणम वोसिरामी अपनी मलिन आत्मा को मैं त्याग करता हूँ मतलब कि जब तक मैं सामायिक में हूँ तब तक अपनी मलिन आत्मा को मैं त्याग करता हूँ। एक चीज आपको मैं बताता हूँ। जी गुरुजी। अप्पानम वसीरामी, आत्मा का त्याग करता हूँ, कभी आत्मा का त्याग हो ही नहीं सकता, क्योंकि हाँ आत्मा हाँ। यानी हम। आत्मा का जी, त्याग हम कर सकते हैं। नहीं नहीं गुरुजी, हाँ, वो मेरी तो मिस्टेक हो वसीरामी गई। यानी त्याग नहीं, करना। आत्मा हाँ, वसीरामी आत्मा की यानी त्याग करना। मलिन कि अपनी मलिन आत्मा का मतलब। मलिन मलिन आत्मा का त्याग ऐसा नहीं बोलना है, क्या करना है? जो वोसी रामी यानी रुक जाना, अटक जाना। तो किससे? तो पापों से। हम्म। अपानम यानी आत्मा को। हम्म। आत्मा जी का गुरु। नहीं, आत्मा का त्याग करता हूं नहीं। आत्मा यानी मैं खुद ही हूं, मैं खुद का आपकी त्याग नहीं बात कर बहुत सकता। सही है। तो आपकी बात हेलो। एकदम सही है लेकिन अपानम मुझे। वोसी रामी यानी ऐसे जो पाप है, परिक हाँ, ऐसे पापों से मैं परिक्रमामी यानी मैं प्रतिक्रमण करता हूँ, यानी ऐसे पापों से मैं पीछे हटता हूँ। तो अपानम वोसी रामी, आत्मा का नहीं। आत्मा ने जो भी कुछ किए हुए पाप है, हम्म, इससे मैं रुकता हूँ, वोसी रामी। हम्म, तो उससे मैं छोड़ता हूँ। तो अपानम वोसी रामी यानी पापों से रुकता हूँ। इसका ये अर्थ है, यही हमको ध्यान रखना है। आत्मा का त्याग, ये अर्थ इसके पहले भी किसी ने बोला था, आत्मा का त्याग नहीं बोलना है। राइट। आगे इसके अंदर हमने मन से, वचन से और काया के, और करण करावन अनुमोदन, इसके हमने यहाँ पे प्रकार देखे थे। और कितने और कैसे प्रकार होते हैं वो आपको बोलना है। पायल बेन झवेरी, आप बोलिए। हम्म। हाँ प्रणाम। जी, प्रणाम। हेलो નથી बोलो। જોઈને બોલવું પડશે. हाँ, જોઈને બોલવું પડશે.
आपको बोलना है यहाँ पे न करेमी, न कारवेमी, न अनुमोदेमी, या फिर मनेनम वाय कायनम, इसको जो यहाँ पे प्रकार बताए हैं। हम कितनी तरह के से पाप कर सकते हैं, उसके कितने प्रकार हो सकते हैं? बोलिए। हाँ, મન વચન કાયાથી કરવું કરાવવું અને નડવું. हाँ, तो इसके कितने विकल्प होते हैं? કરવું કરાવવું અને નડવું. हाँ, तो विकल्प कितने हुए, कितने प्रकार तीन हुए? तीन. हाँ. और इससे भी ज्यादा? जी पल्लवी बेन, आप बोलिए। जी गुरुजी प्रणाम। प्रणाम। 808 ना कि गुरुजी और कोई? हाँ जी, आप ही बोलिए। हाँ, मन वचन काया से करना, कराना, अनुमोदना, ये 3 हुए। फिर वचन से भी 3, काया से भी 3। फिर मन वचन यानी मन और वचन साथ में करके करना, कराना, अनुमोदना, और फिर मन वचन, वचन काया, ऐसे 3-3 इनके आएंगे। हाँ, और एक सेकंड गुरुजी से, और वचन और काया, ये इसके 3-3 आएंगे, मन के साथ, वचन के साथ और काया के साथ। ओके, अब ये 7 प्रकार ऐसे आपको, 49। हाँ जी जी, 7 प्रकार फिर से एक बार बोलिए। 7 प्रकार में करना, कराना, अनुमोदना, करना, कराना, और करना, अनुमोदना, और करवाना, अनुमोदना, और तीनों करना, कराना, अनुमोदना। अनुमोदना, ये जो 7 प्रकार है, हम गुजराती में बोलते हैं जैसे कि करण, करावन, अनुमोदन, करवू, करावू, करवू, अनुमोदू, और करावू, अनुमोदू, और करण, करावू, अनुमोदू। ऐसे यही ये तीनों 7 के प्रकार साथ जो साथ है, ऐसे 7 प्रकार को मैंने मन से पाप किया, मन से मैंने किया, मन से करवाया, मन से अनुमोदना की, या फिर मन से मैंने किया और कराया, मन से मैंने किया और अनुमोदना की, मन से मैंने किसी के पास करवाया या फिर उसकी मैंने अनुमोदना की, या फिर मन से मैंने किया भी, करवाया भी और अनुमोदना भी की। ऐसे मन के 7 प्रकार के पाप हुए, वचन के भी 7, काया के भी 7। कभी कभी हम तो मन से और वचन से भी पाप करते हैं, यानी मन से और वचन के 7, मन के, काया के 7, काया के और वचन के 7, और मन वचन काया के 7, 7 7 7 7 7 मिलकर कितने हुए? 49। हाँ, 49। और ऐसे मैंने भूतकाल के अंदर कुछ पाप किए हो तो उसको हमको मिच्छामि दुक्कडम बोलना है। वर्तमान काल में मैं ऐसा पाप नहीं करूंगा, ऐसी प्रतिज्ञा करना है, और भविष्य का संकल्प करना है कि मैं ऐसा पाप फिर से नहीं करूंगा। तो ये तीनों काल का भी हुआ, भूत, भावी और वर्तमान, यानी इससे हम 3 गुणाकार करो, 3 से गुणाकार करें तो 147, इसके इतने भी प्रकार हो सकते हैं। पाप कितने प्रकार के हुए? तो 49। हमको कितने प्रकार से माफी मांग लेना है, यानी ऐसे पापों से हमको पीछे हटना है, तो 147। तो यहाँ पे हमने एक करेमी बनते सूत्र का अर्थ देखा। जी, किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हो करेमी बनते सूत्र में। हम आगे बढ़ते हैं। सामायिक वयोजित्तो सूत्र, सामयिक के अंदर जो पाप होते हैं, एक मिनट, सामयिक के अंदर जो अविधि होती है, जो पाप होते हैं, जैसे हमको अतिचार लगते हैं, उसकी बात इसी सूत्र के अंदर सामायिक वयोजित्तो। चलो सबसे पहले हम यही सूत्र की हम बात करते हैं, बाद में आपके प्रश्न मैं सुनूंगा। तो सामायिक वयोजित्तो सूत्र, सामयिक पारणे का सूत्र, राइट, जिसके माध्यम से हमने जो सामयिक लिया है उसको हम पूर्ण करते हैं, यानी पूर्ण करने की विधि, पूर्ण करने की विधि वही है सामयिक व्रत का पचखान स्वरूप। ये सूत्र बताया है
सामा इय वय जुत्तो जावो मणे हुई नियम संजुत्तो छिन्नई असुहम कम्मम सामा इय जुत्तिया वारा। हेलो, बोलो। हाँ जी, बोलो। એટલે અહીંયા સામાન્ય અર્થ છે, સામાન્ય અર્થવાળી ચોપડી છે। જે હિન્દીમાં પણ છે, ગુજરાતીમાં પણ, જે જોઈએ તે મળી જશે। છે। आगे सामा यम्मी ऊ कहे समणो इव सावओ हवई जमहा एन कारणेनम बहुसो सामा इयम उज्जा। सामायिक विधिए लीधु विधिए पार्यु विधि करता जे कोई अविधि हुओ होय ते सविहु मन वचन कायाए करी मिच्छामी दुक्कड़म। 10 मनना 10 वचनना 12 कायाना ए 32 दोष में जे कोई दोष लाग्यो होय ते सविहु मन वचन कायाए करी मिच्छामी दुक्कड़म। ए अंतिम 2 चरण यानी सामायिक विधिए लीधु विधिए पार्यु और नीचे वाली 2 लाइन 10 मनना 10 वचनना 12 कायाना ये पीछे से ऐड की गई है, इसलिए हमको यहाँ पे गुजराती में लिखा हुआ मिलता है। विधिए लीधु विधिए पार्यु विधि करता जे कोई अविधि हुओ होय काया ए करी, तो ये सभी गुजराती है। यानी ये दोनों लाइन पीछे से ऐड की गई है गुरु भगवंतों ने, युग प्रदान ऐसे गीतार्थ गुरु भगवंतों ने। कब हुई है कैसे हुई है किसी को नहीं पता। कोई इसी सूत्रों को हिंदी में भी बोलते हैं। तो 100 से 100-150 साल पहले ये सब कुछ ऐसे आया है। तो सामायिक विधि लीधु विधि पारी हम बोलते हैं। कोई इसके अंदर हम हिंदी में बोलते हैं तो कोई बड़ा दोष नहीं है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है उसी को हमको बोलना चाहिए। लेकिन गणधर भगवंत कृत ये 2 गाथा है। सामा इय वय जुत्तो जावो मणे हुई नियम संजुत्तो। कोई भाग्यशाली यहाँ पे जावो मणे हुई नियमम संजुत्तो ऐसे बोलते हैं, तो वो गलत है। नियमम नहीं है, नियम है। नियमम कहाँ आता है? करमी बनते में आता है। करमी बनते सामा यम सावजम जोगम पच्चक खामी जाव नियमम पज्जु वासामी, तो वहाँ पे नियमम है, यहाँ पे नियमम नहीं है, यहाँ पे सिर्फ नियम है। जाव मणे हुई नियम संजुत्तो छिन्नई असुहम कम्बम सामा इय जत्तिया वारा। सामा इयम्मी ऊ कहे समणो इव सावओ हवई जमहा। अभी कुछ भाग्यशाली यहाँ पे एनम बोलते हैं। एनम नहीं है, एन है। एन कारणेनम बहुसो सामा इयम उच्चा। ऐसे 2 गाथा गणधर भगवान रचित है। इसका अर्थ हम यहाँ पे समझते हैं। सामा इय वय जुत्तो, हमको पता नहीं हमने कितनी बार इस 2 गाथा का अर्थ सोचा होगा, हमने इसकी पढ़ाई की होगी या इसका अर्थ का कभी हमने चिंतन किया होगा। कितनी बार हमने सामायिक लेने के बाद पारा हुआ है, लेकिन कभी इसका अर्थ का चिंतन हमने नहीं किया, क्योंकि सामायिक पूर्ण होने से पहले ही हमारा मन के अंदर सामायिक पूर्ण हो जाता है। यानी मैं अभी सामायिक पार रहा हूँ, तो अभी तो सामायिक है, अभी तो पारने की क्रिया भी पूर्ण नहीं हुई। इसके पहले तो इसके बाद हमको क्या करना है, कहाँ पे जाना है, वो हम तय कर लेते हैं। इसके बाद हमको क्या करना है, तुरंत घड़ी लेना है, टाइम देखना है, ये तुरंत, यानी मन से तो हमने सामायिक, हाँ मन से तो हमको सामायिक है ही नहीं, क्योंकि सामायिक के परिणाम तो होने चाहिए और पहले से ही हमने ये तैयारी कर ली है, तो ये पूरा गलत है। इसलिए तो हमको सामायिक पारते समय इसके विचार नहीं आते।
बहुसो सामय्यम कुचा, बहुत बार सामयिक करने लायक है, हमको बार बार सामयिक करना चाहिए। ऐसे विचार हमारे अंदर प्रकटते ही नहीं, क्योंकि इसके बाद हमको क्या करना है वो हम तय कर लेते हैं। तो ये बहुत गलत है, क्योंकि आज तक हमने इसका अर्थ का चिंतन कभी किया ही नहीं। और अंतिम 2 चरण तो ऐसे हैं, जो कुछ भूल चूक आदि हुई हो सामयिक में, तो उसको हम इच्छा दुक्कड़ हमको कहना है। तो बालक आदि छोटे हो, छोटे बच्चे आदि हो, या हम भी कभी छोटे थे तो ऐसे ही कुछ करते थे। अभी तो मिच्छाम दुक्कडम शब्द पूर्ण होते इसके पहले ही हम चरला मोमबत्ती कटासा सब लेके खड़े होके भाग जाते, तो ये भी गलत है। उत्थापना की क्रिया के भी हम संपूर्ण नहीं करते, तो ये भी बात गलत है। यहाँ पे सभी क्रिया हमको विनय बहुमान पूर्वक ही करनी चाहिए, और इससे परिणाम भी होने चाहिए, तो ही वो सामयिक सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। यानी ऐसे सामूहिक करना वही सर्वश्रेष्ठ विधि है। तो कहते हैं सामयिक वयोजित्तो, सामयिक व्रत से युक्त जावो मणे होई नियम संयुक्तो, जब तक मन नियम से संयुक्त है, संयुक्तो, सामयिक व्रत से युक्त जब तक हमारा मन मणे, जावो मणे होई नियम संयुक्तो, जब तक ये मन ऐसे नियम से युक्त है, संयुक्त है, यानी नियम के अंदर बंधा हुआ है। 48 मिनट तक मुझे मेरा सामयिक है, तो मैं संभाव में रहूँगा, कोई प्रकार के कसाय आदि नहीं करूँगा, किसी के साथ राग द्वेष आदि नहीं करूँगा, और स्वाध्याय आदि करूँगा, या फिर गुरु भगवान की वाचन आदि सुनूंगा, या फिर गुरु के साथ चलूँगा, गुरु भगवान ने जो कार्य बताया वो मैं करूँगा। तो ये सब सामयिक के नियम है। सामयिक व्रत में ऐसा नियम गुरु भगवान के आज्ञा में संयुक्त तो होना चाहिए। तो सामयिक वयोजित्तो, सामयिक व्रत से युक्त जब तक ये हमारा मन नियम से संयुक्त है, छिन्नई असुहम कम्मम, तब तक प्रति समय हर पल, समय तो कितना सूक्ष्म है सबको पता है, 1 सेकंड के अंदर असंख्य समय बीत जाते हैं। असंख्य यानी कितने, तो शास्त्र के अंदर इसके भी उदाहरण दिए गए हैं। जैसे कोई शक्तिशाली, महाशक्तिशाली कोई सैनिक हो, उसके हाथ में भाला हो या तलवार हो, और गुलाब की पंखुड़ियां एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक रखी हुई हो, या भाला या तलवार से वो शक्तिशाली सैनिक जोर से प्रहार करेगा, तो एक पंखुड़ी में से दूसरे पंखुड़ी में जब तलवार या भाला जाएगा, और ऐसे 10-15 या फिर जितने भी पंखुड़ियां हमने रखी है, ये सब एक साथ, एक हमारे घड़ियाल के अपेक्षा से देखें तो 1 सेकंड के नहीं, आधे सेकंड के अंदर ये सभी पूरा हो जाता है। यानी वो भाला से या फिर तलवार से उसको काट देगा। यानी शास्त्रकार भगवान तो इससे भी सूक्ष्म समय हमको बताते हैं। यह भाला की अनी जो एक पंखुड़ी में से दूसरी पंखुड़ी में जाए, तब तक तो असंख्य समय बीत जाते हैं। और घड़ियाल के अंदर हम देखें तो आधा सेकंड भी नहीं लगेगा सभी पंखुड़ियों को काटने के लिए, ऐसे महाशक्तिशाली सैनिक को। तो यहाँ पे तो अति सूक्ष्म काल को देखने वाले गुरु भगवंत है, केवली भगवंत है। और ये कहते हैं इतना सूक्ष्म समय, यानी एक पंखुड़ी में से दूसरी पंखुड़ी में वो भाला या तलवार जाए तो इसमें असंख्य समय बीत जाते, इतना समय सूक्ष्म है। और इसी की यहाँ पे बात करते हैं छिन्नई असुहम कम्मम, जब तक हम ऐसे सामयिक व्रत से बंधे हुए हैं, नियम से बंधे हुए हैं, और ये नियम का पालन हम करते हैं, तो अवश्य 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 प्रति समय हर पल अशुभ कर्मों का क्षय होगा। और कितने अशुभ कर्मों का, असंख्य 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 पल्यपम, असंख्य असंख्य पल्यपम सागरपम के पाप एक क्षण में, एक समय में
खलास हो गए, नाश हो गए। ये प्रभाव जैन धर्म का है, सामयिक का है, भगवान ने बताई हुई आराधना का है। तो छिन्नई असुहम कम्मम, अशुभ कर्मों का छेद होता है। छिन्नई यानी छेद होना यानी नाश होना। तब तक जावमणि, जब तक मन है तब तक अशुभ कर्म का नाश होगा। सामाय जतिया वारा, और जितनी बार सामयिक करेगा उतनी बार होगा और हर समय होगा। क्या होगा? अशुभ कर्म का छेद होगा, नाश होगा। सामायमी ऊ कहे, और भी कहते हैं, और ऊ यानी और, वड़ी गुजरात में कहेंगे वड़ी। और कहते हैं कि सामायमी कहे यानी सामयिक कर्ता श्रावक, जो श्रावक या श्राविका जो सामयिक कर रहा है वो समणो इव सावओ हवई जमहा। समणो, यहाँ पे मुख्य प्रधान बात पुरुषों की है कि पुरुष प्रधान हमारा धर्म है, तो हर समय ऐसे पुरुष के माध्यम से ही बताया जाता है। तो यहाँ श्रावक की बात की, साधु की बात की, तो साध्वी जी भगवान और या श्राविका, ये दोनों अध्याय से हमको समझ ही लेना है। तो समणो इव सावओ, सावओ यानी श्रावक, और समणो यानी श्रमण। श्रमण यानी साधु भगवान, जो हमेशा मोक्ष के लिए श्रमण करता है, श्रम करता है, पुरुषार्थ करता है, मेहनत करता है, वो है साधु यानी श्रमण। ऐसे श्रमण जैसा श्रावक है, हवई है, इसलिए जम्हा, जम्हा यानी इसलिए, एन कारणम, इसी कारण से, एन कारणेनम, इसी कारण से हमको बार बार सामयिक करना चाहिए। क्योंकि श्रावक वो भी श्रवण जैसा बन जाता है, और जैसे श्रवण हर समय, प्रति समय, हर पल, हर दिन, हर क्रिया में अनंत 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 कर्मों का नाश करता है, वैसे ही श्रावक भी सामयिक के अंदर अनंत 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 कर्मों का क्षय करता है। इसकी बात बहुत प्रसिद्ध है आराधना के, जैसे मैंने इसके पहले भी बात बताया था कि काव्य धोरण के अंदर आराधना का फल बताया है। तो वो आराधना का फल जो है वो आप पढ़ो, आपको ध्यान में आएगा कि सामयिक का पुण्य कितना बड़ा है, जिसको हम शब्द के अंदर वर्णन नहीं कर सकते। इतना सुंदर ये सामयिक का वर्णन है। ये सामयिक इतना पावरफुल है, हमारे कर्मों का क्षय करने के लिए अमोघ शस्त्र है, और हमारे आत्मा के अनंत अनंत गुण को पहचानने की एक क्रिया है। इसीलिए सामयिक व्रत को क्या कहा जाता है? शिक्षा व्रत। शिक्षा यानी प्लेसमेंट नहीं, शिक्षा यानी जिससे हमको कुछ सीखना मिलता है। तो इससे हमको क्या सीखना मिलता है कि साधु धर्म क्या है, इसकी बात हमको सीखने मिलती है, या फिर आत्मा के सच्चे गुण कौन से हैं, हमारा स्वभाव क्या है, वो सीखना हमको यहाँ पे मिलता है। इसलिए सामयिक पावरफुल धर्म है, कोई सामान्य धर्म नहीं है, और भगवान ने ही कहा हुआ धर्म है। द्विविध धर्म जिन्हें उपदेशियो, भगवान ने 2 प्रकार के धर्म बताए हैं। जैसे भगवान को सपने आए थे, और वो ज्योतिषकार के भगवान को कहते हैं, भगवान आपने 2 पुष्पों की माला देखी, इसका फल क्या है मुझे समझ में नहीं आ रहा। भगवान ने बताया जब मुझे केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी तब मैं 2 प्रकार का धर्म कहूँगा, एक श्रावक धर्म और एक साधु धर्म। यानी श्रावक श्राविका का एक धर्म यानी देशविरोधी धर्म, और साधु और साध्वी जी भगवान का एक धर्म यानी सर्वविरोधी धर्म। सर्वविरोधी धर्म और देशविरोधी धर्म, ये 2 धर्म की मैं प्ररूपणा करूंगा। तो सामाय वयजुक्तो, सामयिक व्रत से युक्त, जब तक हमारा मन संयुक्त है तब तक अशुभ कर्मों का नाश होगा। जितनी बार हम सामयिक करेंगे उतनी बार, और सामयिक करते हुए श्रावक श्रवण जैसा है, इसलिए इसी कारण से बहुत बारंबार हमको सामयिक करना चाहिए। बहुसो सामयम कुज्जा, कुज्जा यानी करना है, कुज्जा यानी करना चाहिए।
बहुसो यानी बहुत बार, बार बार करना चाहिए। एक सामयिक लो, दूसरा सामयिक लो, तीसरा सामयिक लो, कर सकते हैं। देशवृत्ति का पचकान लेके एक दिन में 8 सामयिक और सुबह शाम प्रतिगमन, ऐसे 10 सामयिक की आराधना कर सकते हैं, वो भी करना चाहिए। ऐसे भी देशवृत्ति धर्म के पालन हम कर सकते हैं, इसका आराधना हम कर सकते हैं, राइट। तो ऐसे ये सूत्र जो है, ये सूत्र के अंदर ऐसे हमको शुद्धि होनी जरूरी है और अर्थ का चिंतन होना भी बहुत जरूरी है। तो 2 शब्द मैंने आपको इसके अंदर बताए थे, नियम और एन और जमहा। कोई जमहा, जहाँ जमहा कहते जमहा, तो भी जमहा, ऐसे ही स्पष्ट हमको बोलना है जी। किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हो इस सूत्र के अंदर। और कल हम बाद में जो सामयिक के अंदर बताते हमको जो दोष लगते हैं, 10 मन के, 10 वचन के और 12 काया के, इसकी हम यहाँ पे बात करेंगे जी। बोलो। પ્રણામ ગુરુજી। પ્રણામ। ગુરુજી, આ સુધી ગુજરાતીમાં લખ્યું છે ને, ત્યાં દીર્ઘ ઈ લખ્યું છે, ત્યાં રસ્વ ઈ આવશે ગુરુજી। कहाँ पे? જ્યાં સુધી મન, सेकंड लाइन गुरुजी, हम्म, जो સુધી लिखा है ना गुजराती में, जी 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 वो जी जी दीर्घ ही आएगा। जी 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 गुरुजी। गुरुजी सेकंड लाइन का मीनिंग समझ में नहीं आया। जावो मणे, जब तक मन हमारा है ना, हमारा मन जब तक नियम से बंधा हुआ है, यानी हमारे मन को हमको नियंत्रण में रखना है। नियम संयुक्तो, नियम क्या है? सामयिक के नियम। तो सामयिक के नियम यही है कि 48 मिनट तक समभाव में रहना, स्वाध्याय आदि करना, तो यह नियम है। और कोई किसी भी प्रकार के मन से, वचन से, काया से पाप नहीं करना, यही नियम है। और ये नियम का जब तक हमारा मन इस नियम से युक्त है, राइट, तब तक अशुभ कर्म का छेद होगा, नाश होगा। धन्यवाद गुरुजी, बोलो। આપણે અહીંયા લખ્યું ને કે બીજા મન નિયમથી સંયુક્ત હોય ત્યાં સુધી સામાયિક વ્રતમાં યુક્ત એવો આત્મા મન નિયમથી સંયુક્ત હોય ત્યાં સુધી, પણ આપણે તો આમાં મન વચન કાયા ત્રણે આવવું જોઈએ કે નહીં? हाँ, मननी વાત કરી ना, तो वचन અને કાયાની પણ વાત આપણે અધ્યારથી સમજી લેવાની। અચ્છા, સમજાઈ ગયું, બરાબર। કારણ કે મન સામયિકમાં હોય, મને ખબર છે કે મારું સામયિક છે એટલે મનમાં સામયિક છે, પણ વચનમાં સામયિક ના હોય, ગમે તેમ બોલે તો ન ચાલે। હા, કાયાથી આપણે ગમે તે કરતા હોય તો પણ ન ચાલે। એટલે જાવા મને હોય નિયમ, મનની વાત કરી એટલે અધ્યારથી વચન અને કાયાની પણ વાત સમજી જ લેવાની। બરાબર, ઓકે ગુરુજી, જી ગુરુજી। गुरुजी, बोलो। नियमम और नियम में क्या फर्क है? फिर से, नियम और नियम और नियम में क्या फर्क आया? फिर पहला शब्द आपका क्लियर नहीं है, नियम और नियमम और नियम में क्या फर्क है? यहाँ पे एक में मिनट। नियमम, हाँ हाँ बताता हूँ। देखो, दोनों में एक ही अर्थ, एक ही है, लेकिन यहाँ पे ऊपर अलग विभक्ति है और नीचे अलग विभक्ति है। अब ये विभक्ति क्या है, इसके लिए आपको संस्कृत पढ़ना होगा और संस्कृत के अंदर प्राकृत पढ़ना होगा। संस्कृत प्राकृत के अंदर ऐसे आपको विभक्ति दी गई है, प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, है ना। हाँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो यहाँ पे क्या है, जाव नियमम पज्जु आसामी, जब तक नियम है तब तक मैं उसका परिउपासना, यानी मैं उसकी मैं आराधना करूंगा, इस नियम का मैं पालन करूंगा, है ना। मतलब यानी वहां पे सुधी अर्थ में, है ना, ज्यां सुधी प्रतिज्ञानी परिउपासना, हाँ, જ્યાં સુધી પ્રતિજ્ઞાની પરિઉપાસના હું કરું છું કે કરીશ, ત્યાં સુધી સાવધ્ય યોગનો હું ત્યાગ કરું છું। એટલે અહીંયા દ્વિતીય વિભક્તિ છે। હા, અને દ્વિતીય વિભક્તિમાં મ લાગેલો છે, નિયમમ। અને અહીં શું છે કે જાવો મને હોય નિયમ, જબ તક मन नियम से संयुक्त है, नियम से संयुक्त है, तो यहाँ नियम से यानी यहाँ तृतीय विभक्ति है। कौन सी विभक्ति है? अच्छा अच्छा, तृतीय विभक्ति, यानी यहाँ विभक्ति का भेद है, नियमम और नियमो। हाँ, बाकी थोड़ा आप, हाँ, थोड़ा आप संस्कृत पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा।
और ये ठीक है। सामासिक पद हो गया ना, नियम संयुक्त तो। जी जी, लेकिन हम उसका अर्थ घटन करें, उसकी विग्रह कर दे, तो विग्रह के अंदर उसका अर्थ ऐसे निकलता है ना। ऐसा देखा जाए तो ये पूरा इसके अंदर ही है, समास के अंदर ही है। हाँ, जावो मणे, है ना, जावो मणे वो दोनों अलग है, होई ये भी अलग है क्योंकि क्रियापद है। नियम संयुक्त, नियम से युक्त है ना। तो यहाँ पे तृतीय विभक्ति से इसका विग्रह छुटा अलग होता है, तो नियम यहाँ पे ऐसे देखा जाएगा तो तृतीय विभक्ति है, लेकिन ये समास के अंदर बैठा हुआ शब्द है। नियम संयुक्त दोनों एक ही है, दोनों साथ में है। लेकिन आपको ज्यादा क्लियर हो इसलिए हमने सभी शब्दों को ऐसे अलग अलग लिखा है, राइट। ठीक है जी, गुरुजी, प्रणाम। वहां विभक्ति है, यहाँ विभक्ति का मतलब विच्छेद हुआ है, लोप लोप हुआ हो है। हाँ, संस्कृत भाषा में कहते हैं लोप हुआ है, क्योंकि जब समास होते हैं तो बीच में कोई भी विभक्ति आदि लगी हो तो उसका वो निकल जाती है, राइट, विभक्ति। ठीक है गुरुजी, प्रणाम। तो आज हमने यहाँ पे ऐसे सामयिक व जुत्तसों की सूत्र की बात की। कल आपको कंठस्थ करके आना है, याद करके आना है, और हर प्रतिक्रियाओं के अंदर जब हम सामयिक पारते हैं या सामयिक कभी लेते हैं तो कभी पारते हैं, तो अवश्य इसका ध्यान हमको ऐसे ही रखना है, शुद्ध शब्द ही बोलना है। कल हम दोषों की बात करेंगे, सामयिक के दोषों, और आपके मन के अंदर कोई प्रश्न हो तो इसकी हम बात करेंगे, राइट। प्रणाम, नमो नमः।